हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में मनोविज्ञान क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान होता क्या है। फर्स्टली मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोयकल ने किया था। जो सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, यूज़ किया था, उन्होंने रुडोल्फ गोयकल ने किया था। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, मीन क्या होता है। मनोविज्ञान को एक ऐसा विज्ञान माना जाता है जहाँ पर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कौन किस व्यवहार का, कि व्यक्ति के चिंतन का, उसके भाव का पूरे इन्वायरमेंट के साथ जोड़कर संबंध स्थापित किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंदर। तो इसकी अपनी डेफिनेशन है। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जहाँ व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया गया है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी कहा जाता है और इस शब्द की उत्पत्ति हमारे यूनानी भाषा के साइकिक और लोगोस शब्द से मिलकर हुई है। जो साइकोलॉजी शब्द है हमारा, ये हमारा यूनानी भाषा के शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट हमारा साइकी और सेकंड लोगोस। जो साइकी शब्द होता है उसका अर्थ होता है आत्मा, और सेकंड मीन जो लोगोस है उसका अर्थ होता है अध्ययन। तो साइकी मीन आत्मा का अध्ययन, जहाँ पर हमारी आत्मा का अध्ययन किया जाता है वही हमारा मनोविज्ञान होता है। समझ गए आप। मनोविज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया है, हमारा साइकोलॉजी शब्द से, जो यूनानी भाषा के साइकिक और लोगोस शब्द से बनता है। साइकिक का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। मीन जहाँ हमारी आत्मा का अध्ययन किया जाता है वही मनोविज्ञान होता है। अब मनोविज्ञान का 4 भागों में पार्ट्स किया गया है। उसकी अपनी अपनी डेफिनेशन दी थी। 16वीं शताब्दी से इसकी डेफिनेशन देनी शुरू की गई थी। उसे फिर किसी ने रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट किया किसी ने, वही प्रोसेस चलता रहा। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में इसकी डेफिनेशन जो दी गई थी उसको आत्मा के आधार पर माना गया था। मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में जो एक्सेप्ट किया गया था, इसको आत्मा का आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सबसे पहले प्लेटो और अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था, कि जहाँ हमारा आत्मा का अध्ययन किया जाए वही हमारा मनोविज्ञान है। फिर आत्मा शब्द की व्याख्या पूर्ण रूप से ना हो पाने के कारण उस डेफिनेशन को अमान्य कर दिया गया। डेफिनेशन से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, इसलिए उस डेफिनेशन को माना नहीं गया और 16वीं शताब्दी के लास्ट तक उस डेफिनेशन को ख़त्म कर दिया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आई मन का विज्ञान। कुछों ने उसे 16वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी में इस साइकोलॉजी को इन्होंने मन का विज्ञान माना, कि मन व मस्तिष्क के बारे में बताएगा, वही हमारा मनोविज्ञान होगा। अर्थात मनोविज्ञान में मन का विज्ञान माना जाता है। जहाँ पर हमारे मन का अध्ययन किया जाए, मस्तिष्क का अध्ययन किया जाए, वहीं हमारा मनोविज्ञान होगा। ये डेफिनेशन भी 17वीं और 18वीं शताब्दी तक चली। उसके बाद इसे भी अमान्य कर दिया गया, क्योंकि इस डेफिनेशन से भी ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए इस डेफिनेशन को भी यहीं पर ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आई 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान। उसे कुछ राइटर्स ने फिर चेतना का विज्ञान माना। चेतना का अर्थ होता है संवेदना, कल्पना या भाव आदि की जो मस्तिष्क से क्रियाएं जुड़ी हुई होती हैं। संवेदना करना मतलब कुछ थिंक करना, कल्पना करना, इमेजिनेशन करना, वो सब हमारे माइंड से जुड़ी हुई जो क्रियाएं होती हैं उन सभी को हम चेतना की क्रिया कहते हैं। तो उसे चेतना का विज्ञान माना कुछ राइटर्स ने। विलियम वुंट और विलियम जेम्स जैसे मनोविज्ञानों ने माना कि जो मनोविज्ञान है हमारा वो सिर्फ चेतना का विज्ञान है। कुछ टाइम ख़त्म हुआ, 19वीं शताब्दी भी फिनिश हुई, उसके बाद इसे भी वैल्यूबल नहीं माना गया और लास्ट में 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। उन्होंने कहा कि चेतना का विज्ञान कोई विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान नहीं है। जो माइंड से रिलेटेड क्रियाएं हैं वो कोई भी मनोविज्ञान को प्रदर्शित नहीं करती हैं। उन्होंने उसे चेतना के विज्ञान को फिनिश कर दिया विलियम मैकडूगल ने। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी आउटलाइन साइकोलॉजी, उसमें इन्होंने इसे चेतना वर्ड को ख़त्म कर दिया कि ये कोई मनोविज्ञान नहीं है। और फिर उन्होंने 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को एक व्यवहार का विज्ञान का नाम दिया, कि जो साइकोलॉजी होती है वो सिर्फ व्यवहार का विज्ञान है, उनके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि मनोविज्ञान होता क्या है। मनोविज्ञान हमारा, जहाँ हमारे व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वही हमारा मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान हमारे 2 शब्दों से मिलकर बना है जो यूनानी भाषा से लिए गए हैं। फर्स्ट हमारा साइकी और सेकंड इज लोगोस। साइकी वर्ड का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन। तो मीन हुआ जहाँ आत्मा का अध्ययन किया जाए वही हमारा मनोविज्ञान है। फिर इसके बाद 16वीं शताब्दी में इसे एक डेफिनेशन के तौर पर प्रेजेंट किया गया, जिसमें इसमें आत्मा का आधार मानकर डेफिनेशन दी। सब मेन डेफिनेशन किसने दी थी, प्लेटो और अरस्तु ने, बट ये डेफिनेशन ज़्यादा वर्क नहीं की और इसे अमान्य कर दिया गया। फिर नेक्स्ट आई मन का विज्ञान।
कुछ राइटर्स ने इसे मन का विज्ञान माना 17वीं और 18वीं शताब्दी में, बट ये भी वर्क नहीं किया, इसे भी फिनिश कर दिया गया। जो हमारी इसके मन के विज्ञान को माना था जिन राइटर्स ने, वो राइटर्स हमारे एक तो पैम्पोलॉजी और थॉमस थे, जिन्होंने मन के विज्ञान को बहुत ज़्यादा माना था, उन्होंने वैल्यूबल दिया था कि हाँ मन का विज्ञान भी एक मनोविज्ञान होता है, बट वो ज़्यादा वर्क नहीं किया। उसके बाद उससे भी चेतना, उसके बाद 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान आया, जिसे मन के विज्ञान को उसने रिजेक्ट कर दिया कि मन का कोई विज्ञान नहीं होता, वो कोई साइकोलॉजी नहीं होती। उन्होंने चेतना के विज्ञान को मनोविज्ञान माना, विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने बोला कि मनोविज्ञान सिर्फ हमारा माइंड से रिलेटेड क्रियाएं होती हैं, उसे ही उन्होंने मनोविज्ञान माना। बट 20वीं शताब्दी में जब हमारे विलियम मैकडूगल साहब आए, उन्होंने चेतना के विज्ञान को फिनिश किया और व्यवहार के विज्ञान को प्रेजेंट किया, और आज के टाइम तक व्यवहार के विज्ञान को ही मनोविज्ञान माना जाता है। ये हमारी लास्ट डेफिनेशन थी जिसे प्रेजेंट किया गया था। विलियम मैकडूगल ने अपनी बुक थी उनकी आउटलाइन साइकोलॉजी, उसमें इन्होंने चेतना शब्द को फिनिश कर दिया था और अपनी डेफिनेशन दी थी कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ओके फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।